हम्म। नित्यानंद गोसाई साक्षात हलधर, अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर। नित्यानंद प्रभु साक्षात हलधर हैं, और जो अद्वैत आचार्य हैं वो कौन हैं? स्वयं भगवान हैं। नित्यानंद प्रभु मतलब हलधर का मतलब बलराम जी हैं, और वो कौन है? अगर इज पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ, स्वयं भगवान है, साक्षात ईश्वर, अद्वैत। तो ये जो दो कैप्टन हैं, श्रीवास आदि परिषद पारिषद, सैन्य संग लैया, सैन्य संग लैया, दुई सेना पति बूले, कीर्तन करिया। बूले मतलब भूले है क्या? भूले, भूले क्या है? भूले ही आएगा ये तो। दुई बूले माने ट्रेवल होता है, ट्रेवल। अच्छा, दुई सेनापति बूले कीर्तन करिया। तो ये दो कैप्टन हैं, और दीज टू कैप्टन मतलब नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य दो कैप्टन हैं, और इनके सैनिक हैं साथ में। कौन कौन है इनके? वो है श्रीवास ठाकुर, श्रीवास पंडित जो है ठाकुर। ये हर जगह जाते हैं, देख रहे हैं, हर जगह जाते हैं ये, और चैतन्य महाप्रभु का नाम का कीर्तन करते हैं। ये हमें करना है सबको। श्रीवासादि पारिषद सैन्य संगे लैया, दुई सेना, दुई सेनापति बुले कीर्तन करिया। दुई सेना, कैप्टन्स, दुई सेनापति, दुई सेनापति ये दो सेनापति हैं, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य है, और ये श्रीवास ठाकुर बाकी सबको लेके उनके सैनिक हैं। सेनापति और सैनिक सब मिलके आगे। तो कौन है सेनापति? सेनापति है नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य है। पाषंड दलन वन नित्यानंद राय, पाषाण दलन देख रहे हो आप? पाषंड दलन वाया, वाया, वाना, वाना आएगा ना तो, हैविंग द फीचर वाना। पाषंड दलन वाना नित्यानंद राय, आचार्य हुंकारे पाप पाषंडी पलाय। सारे पाप और नास्तिक भाग जाते हैं जब अद्वैताचार्य की हुंकार सुनते हैं। लाउड साउंड ऑफ अद्वैताचार्य है, तो सारे पापी इतने पावरफुल है ना, सिंह जैसे हैं ना, गर्जन करते हैं, हुंकार मारते हैं, हुंकार, भक्तों की हुंकार। आचार्य हुंकारे पापा पासंडी पलाय। पाप भी भागता है और पासंडी भी भागते हैं, पासंडी सब भाग जाते हैं। पाप दूरे जाए, पासंड दलन वाना नित्यानंद राय। सुंदर है ना बहुत? सुनो ध्यान से कैसे कैसे होता है प्रचार। पाषाण दलन, संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ तांरे भजे से धन्या। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ तांरे भजे से धन्या। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वो भगवान के पवित्र नामों के क्या है? वो प्रवर्तक हैं, इनिशिएटर। प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक जो प्रचार, जो जिसने चलाया, वो चैतन्य महाप्रभु। तो प्रवर्तक है, उन्होंने शुरू किया। और जो उनकी पूजा करता है चैतन्य महाप्रभु कीर्तन के द्वारा, वो बड़ा भाग्यशाली है, से ही धन्य। देख रहे हो आप? इसलिए जब हम कीर्तन में भाग लेने जाते हैं तभी हमारा भाग्य धनी, तभी हम धन्य होते हैं, वैसे धन्य नहीं होते। अपने भाग को ऐसे ही धन्य किया जाता है, नहीं तो संसार के पापड़ बेलते रहो और मिलेंगे केवल दुख। केवल दुख मिलता है, बहुत दुख भाजा, बहुत दुख भाजा। नेह तृप्यंती न तृप्यंती, न क्या है? नेह तृप्यंती, नेह तृप्यंती कृपणा बहुत दुख भाजा। ये कृपण जो लोग हैं, जो भक्ति नहीं करते, जो संकीर्तन में नहीं आते, उनको कृपण बोला है। बहुत दुख भाजा, उनको बहुत दुख भाज, बहुत दुख मिलता है। नेह कृपणती कौन सा श्लोक है? तो करते क्या रहते हैं ये लोग? ये आते क्यों नहीं कीर्तन में? क्या कहते हो आप लोग? ये कौन सा श्लोक है, किसको याद है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब बिजी रहते हैं सारे लोग। तृप्यंती लिखा है, तृप्यंती नेहा,
तृप्यंती नेहा कृपणः बहु दुख भाजा, बहु दुख भाजा। कंडूतिवत मन सिजम विषयत धीरा। ये खुजली खुजली इनको उठती है, खुजली मिटाते रहते हैं अपनी। कंडूतिवत मतलब खुजली, वो मन से उत्पन्न खुजली है। इनके दिमाग में जो भोग की इच्छाएं उठती हैं उसके पीछे चले जाते हैं कहीं ना कहीं। मन सिजम, मन से उत्पन्न। कंडूतिवत, इफ वन कैन लर्न फ्रॉम सच इचिंग। कंडूतिवत, कंडूतिवत विषेत धीरा। यन मैथुनादि ग्रह में धी सुखम ही तुच्छम। कंडूति कंडूजने न करियोरा इव दुख दुखम। ये खुजली मिटाने से क्या होता है, खुजली मिटाने में लगे रहते हैं तो नई नई वासनाएं उठती हैं। वो दुख दुखम, दुख दुखम क्या है? दो बार लिखा दुख दुखम, दो बार आया दुख दुखम, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनहैप्पीनेस मिलती है इनको। दुख दुखम, कई तरह के दुख आते हैं। इनटू विच वन इज पुट आफ्टर सच इचिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन। जितना कोई खुजली मिटाने में लगेगा उसको दुख आएंगे। देख रहे हैं डिफरेंट टाइप, दुखा दुखम। ये देवी दर्शना माता जी, आपका वीडियो जो है बहुत नाटक कर रहा है। डांस कर रहा है आपका वीडियो, आप सुन पा रहे हैं तो। कंडू यनेन करयोर इव दुख दुखम। और फिर लिखा है बहुत दुख भाजा। बहुत दुख भाजा क्या है? फिर डिफरेंट तरह के दुख आते हैं और बहुत ज्यादा आते हैं। बहुत दुख भाजा, सब्जेक्ट टू वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल अनहैप्पीनेस। जिन ये लोग जो खुजली मिटाने लगे हुए हैं, तृप्यंती, खासकर खुजली जो मिट्टी है कि स्त्री पुरुष का जो संबंध है उसमें लगे रहते हैं। यन मैथुना आदि ग्रह मेधी, ये ग्रह मेधी हैं, घर में ही मेधी। मेधी मतलब ग्रह मेधी। घर को ही सब, घर के सुख को ही सब कुछ मान लेते हैं, घर में पड़े रहते हैं। ये घर में पड़े रहते हैं जो ये गृह मेदी बोलते हैं उनको, जो घर में पड़े रहते हैं क्या करते रहते हैं? खुजली मिटाते रहते हैं, खुजाते रहते हैं। गृह मेदी सुखम ही इनका तुच्छ सुख है, बहुत तुच्छम। और हथेली की खुजली, कंडू यनेन, हथेली में खुजली होती है ना, वो बड़ा अच्छी लगती है वो। हथेली खुजली लिखा है। कंडू यनेन कर, करयोर, कर माने हथेली, हाथ की खुजली है ये। और इससे बड़े दुख आते हैं। दुख दुखम तृप्यंति, तृप्त कभी नहीं होते ये लोग। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, उनकी निराशा बढ़ती जाती है। कृपण है ये लोग। कृपण मतलब बड़े, बहुत ही कहते हैं मक्खी चूस टाइप के लोग होते हैं। कृपण होते हैं, बहुत कंजूस, कंजूस लोग होते हैं बहुत, ना किसी को समय देते हैं ना धन देते हैं। और इसको मिलता क्या है? बहुत दुख भाजा। अब ये मैं नहीं कह रहा भाई, महाजन कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। ये ऐसे ही होने वाला है, कुछ और नहीं मिलने वाला। आपकी हमारी लाइफ में यही आएगा, बहुत दुख भाजा, दुखा दुखम। अगर कोई इसे सीख जाए, कंडूति वत मन से, मन से उत्पन्न जो सुख है खुजली का, अगर इसे सीख जाए, खुजली तो है यार, ये खुजली क्यों खुजाना है, बढ़ती जाएगी तो, और फिर कैसे करेगा बाद में? ये तो कभी मिटने वाली नहीं है। खुजाने से तो मिटेगी नहीं, तो छोड़ने से मिटेगी। नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं, मिटानी पड़ेगी, बड़े दिनों के बाद खुजली उठी है। तो भैया ये मिटने वाली नहीं है, बढ़ जाएगी, बहुत बड़ा रोग बन जाएगा ये। इसको बंद कर दो। ऐसा जो बंद करता है वो धीर पुरुष बंद करता है, वो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति होता है। धीरा, वो बहुत परफेक्ट व्यक्ति है जो धीर है, जो इसको बस में कर लेता है, जो टॉलरेट करता है ना खुजली को। जो टॉलरेट करेगा वो वहां परफेक्ट बनेगा, जो टॉलरेट नहीं करेगा वो मरेगा नरक में सड़ के। ये कह रहे हैं, देख लो, इसका असली मतलब ये है, जो टॉलरेट कर गया वो बच गया। और जिसने सोचा खुजानी है, कभी तो खुजानी है प्रभु, ऐसी बात तो नहीं है, ऐसे कैसे रह जाऊंगा, तो खुजाते रहो भाई, खुजा लो। ये कह रहे हैं वही दुख मिलेगा, वो बहुत दुख भाजा और दुखा दुखम। ये सब देख पा रहे हैं ना आप सब लोग, क्या चल रहा है इसमें? सबको समझ में आ रहा है? कौन कौन सुन पा रहे हैं बात ये? आप लोग सुन पा रहे हैं नहीं, पता नहीं कौन कौन सुन रहा है। सुन रहे हो आप इसको? ये प्रहलाद महाराज की बात है, मेरी बात नहीं है। इसको ध्यान से सुन लो, इसमें समय मत खराब करो अपना। ये सब संसार के जो काम धाम है ना, जो खुजली है ये, यहाँ चला गया था, वहां चला गया था, ये हो गया था, ये मना कर रहे हैं खुजली मत मिटाओ। खुजली को छोड़ दो, वहीं पे छोड़ के आ जाओ उसको, अपना बंद हो जाएंगे सब लोग।
अरे 2-3 बार नहीं जाओ, कहेंगे ये नहीं आता, किसी ने जाता है, छोड़ो उसको यार, कोई तंग नहीं करेगा आपको। यन मैथुन आदि ग्रह विधि, ये मैथुन के आधार पर जितने भी संबंध है वो मैथुन के आधार पर संबंध, ये मेरा है, ये मेरा चाचा फूफा मामी नाना नानी बहन भाई भाभी ताई चाची, ये सब मैथुन के तो हैं सारे प्रोडक्ट। ये ग्रह में भी लोग हैं, इसी में चले जाते हैं, आज मेरा ये है जी, आज मेरा वो है। नहीं, आज भेली आई भेली, भेली आई है आज, भेली में सब चले गए, भेली मारेगी सबको। कोई भेली ला रहा है, कोई लोटा ला रहा है, पता नहीं क्या क्या लेके आते रहते हैं। हजार चीज ला रखी है इन लोगों ने ये। नहीं, कितने फंक्शन बना रखे हैं लोगों ने बिना बात की। तो मना कर रहे हैं भाई मैं। कहाँ से बात आई थी, यहाँ से आई थी धन्य। संकीर्तन में नहीं आते हैं, संकीर्तन यज्ञ तांबे भजे से ही धन्य। जो संकीर्तन में आके भजन करता है, प्रोग्राम में सबके साथ नाचता है, इकट्ठे होकर कीर्तन करता है, वो धन्य है, कह रहे हैं। देख लो, आपको धन्य बनना है तो दुख में जाना है, साफ साफ है यहाँ पे बात। धन्य बनना है या दुखा दुखम या बहु दुख भाजा। सेता सुमेधार कुबुद्धि संसार, सर्व यज्ञ हईते कृष्ण नाम यज्ञ सार। सेता सुमेधा वो व्यक्ति बहुत सुमेधा है, सुमेधा मतलब बहुत बुद्धिमान है। आर कुबुद्धि, जो बाकी लोग हैं जो नहीं आ रहे संकीर्तन में, वो कुबुद्धि हैं। बाकी लोग जो नहीं आते हैं संकीर्तन में, देर कुबुद्धि संसार, सर्व यज्ञ हईते कृष्ण नाम यज्ञ सार। कृष्ण का जहाँ पे नाम हो रहा है वो सबसे बड़ा यज्ञ है। Who have but a poor fund of knowledge, where others, such a person is truly intelligent, where others who have but a poor fund of knowledge must endure the cycle of repeated birth and death। और सर्व यज्ञ हईते, जितने भी यज्ञ हैं उनमें भगवान के कीर्तन जो है, कीर्तन कृष्ण का नाम कीर्तन, वो सबसे सबसे बड़ा है। वो देख लो, साफ साफ बात आई यहाँ पे। कृष्ण नाम यज्ञ सार, हम लोग गाँव गए थे, हमने वहाँ कीर्तन कर लिया था, तो हमने सबसे बड़ा काम कर दिया इसके हिसाब से। थोड़ी देर में ही कीर्तन हो गया, हुआ काम, हरि बोल। भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या सबके पिता हैं, और वो संकीर्तन जो आंदोलन है उसके कौन है, वो इनॉग्रेटर मतलब प्रवर्तक हैं। पिता और प्रवर्तक, जो भी उनकी पूजा करता है, ऐसे अपना देखो कितना अच्छा लिखा है, जो भी पूजा करता है अपना जीवन को लगाता है त्याग के, अपने जीवन की सेवा में, धन लगाता, धन भी लिखा है, बुद्धि लगाता है अपनी उसमें, और शब्द लगाता है इस आंदोलन में, उसको भगवान रेकग्नाइज करते हैं। भगवान आपको रेकग्नाइज करेंगे, सुनो ध्यान से। कृष्णा की नजर पड़ जाएगी आपके ऊपर, इसमें करो प्रभु जी, होना ही चाहिए ऐसा। कहीं ना होगा तो मेरे घर में करो आके, सबको निमंत्रण देना चाहिए। जब भी कहीं लगे आपको नहीं मिल रहा है, तो उस बस बिना पूछे मेरे घर में आके कीर्तन करो, मैं बनाऊंगा प्रसाद सबके लिए। खुली छूट है आपको, यानी साल में एक बार कराऊं खाली, या महीने में एक बार नहीं, एनी टाइम। जब भी आपको लगे एनी टाइम मेरे घर में, ऐसा होना चाहिए, हर घर होना चाहिए ऐसे। हर भक्त को ये बोलना चाहिए, मेरा घर भगवान के लिए बनाया मैंने, इतना अच्छा घर, इतनी जगह है मेरी भगवान के लिए। कभी भी कीर्तन करो, जब भी आपको समय मिले मेरे घर में आके। यहाँ पे लिखा है, जो ऐसे करेगा, अपना जीवन, अपना धन, अपनी बुद्धि और अपने शब्द इस संकीर्तन के लिए, उसको भगवान पहचान लेंगे, भगवान की नजर पड़ जाएगी उसके ऊपर। और उसको क्या देंगे, उसको वरदान मिलेगा। इसको नोट करो, इसको भेजो सबको। एंड एंडाउड विद हिज ब्लेसिंग्स, वो भी होती ना आंचल माता जी, जो कर देती है काम। इसको यहाँ से पकड़ो और यहाँ से इसको कॉपी करो ऐसे करके, और इसको भेज दो। इसको ऑल अदर्स में भी सेट टू, बाकी लोग मूर्ख हैं। बाकी जो लोग ये नहीं करते हैं, अपना धन, अपनी बुद्धि, अपने शब्द, अपना जीवन, जीवन में दे रहे हैं, और वो क्या मूर्ख हैं, क्योंकि जितने भी सेक्रीफाइसेज हैं, यज्ञ हैं, इन विच ए मैन में अप्लाई एनर्जी, जिसमें व्यक्ति अपनी शक्ति लगा सकता है। बाकी जो इसके अलावा यज्ञ हैं जितने भी, है ना, ये सेक्रीफाइस मेड फॉर द संकीर्तन मूवमेंट इज द मोस्ट ग्लोरियस। लेकिन संकीर्तन आंदोलन के लिए जो भी किया जाता है, वो सबसे बड़ा यज्ञ है। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, ये हमें सब भक्तों को पढ़ाना चाहिए, ये वाला श्लोक। कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, देख रहे हैं, एक कृष्ण कोटि, जो कहता है कि करोड़ अश्वमेध यज्ञ करो,
अश्वमेध यज्ञ कितना होता है, सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है। और वो हरे कृष्ण महामंत्र के एक के बराबर है। वो वास्तव में नास्तिक है। कह रहे हैं ऐसा भी बोलना बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। अरे करोड़ यज्ञ क्या होते हैं, कितने यज्ञ कर लो, भगवान कृष्ण के नाम के समान कोई हो ही नहीं सकता। कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, ये कहे से पासंडी दंडे तारे यम। सुन रहे हैं आप? से यही कहे से पासंडी, पासंडी है वो, दंडे तारे यम, यमदूत उसको कूटेंगे, यमदूत उसको दंडित करेंगे, दंडे तारे यम। अगर आपने ऐसे सोच लिया कि नहीं हरि नाम से क्या होएगा, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है वहां पर, कह रहे हैं अरे यज्ञ नहीं हो रहा, तू 100 जन्म कर ले, कोटि कोटि करोड़ यज्ञ कर ले, तब भी अगर तू तुलना करेगा नहीं मेरा काम पड़ गया था और भगवान के लिए आपने काम में घुस गया, तो दंड देंगे यमराज आपको, यहाँ पे साफ लिखा है। ये कहे से पासंडी दंडे तारे यम। सुन रहे हो आप? ये सब लोगों को सुनाओ, आप सब लोग कथाकार बन जाओ, सबको बताओ तो भाइयों यहाँ क्या लिखा है देखो, ये श्लोकों को कॉपी करके भेजो लोगों को। ये कहे से पासंडी, पासंडी है दंडे तारे यम, कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, ये कहे से पासंडी दंडे तारे यम। याद करो उसको, क्या कहते हैं सुनो। तो जो 10 तरह के नाम अपराध हैं, उनमें चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम की चैंटिंग करना, हरे कृष्ण महामंत्र की, उसमें 8वां अपराध क्या है, धर्म वृत्ति त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया सामपि पुण्य प्रमादा। हमें कभी भी भगवान के नाम को किसी भी पुण्य कार्य के समान नहीं समझना चाहिए। जैसे कि ब्राह्मण को दान देना, संतों को दान देना, उसके समान नहीं है ये। इक्वल टू लाइक, ऐसे ये ब्राह्मण को दान देना भी भगवान के नाम का अलग महिमा है। या ये शिक्षा के विद्यालय खोलना, चैरिटेबल, फ्री में शिक्षा देना लोगों को, या खाना बांटना। देखो यहाँ भी आ गया, यहाँ तो सीधा ही आ गए खाने बांटने का। ये प्रभु जी को भेजता हूँ मैं अभी, कृष्ण प्रभु जी को, पूरी खुश होंगे, प्रभु जी को पता है ये सब कुछ, बट ही विल वेरी हैप्पी डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री फूड एंड सो ऑन। देख रहे हो आप? द रिजल्ट्स ऑफ पायस एक्टिविटी डू नॉट इक्वल द रिजल्ट्स ऑफ चैंटिंग। ये है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मैं प्रभु जी को भेज रहा हूँ, ही विल वेरी हैप्पी आई नो। पढ़ के मुझे कहेंगे थैंक यू। देखो अभी तो प्रभु लेक्चर देते हैं इस पे। ये क्या है जी, कौन सा श्लोक है, कौन बताएंगे? आदि लीला, सीसी, सीसी 79। 1, सीसी 1 होता है ना आदि लीला, हाँ। 1.3, 3 पॉइंट कितना है, 3.79। ठीक है जी, 3.79 भेज दिया। अब मैं बोलता हूँ फॉर योर प्लेजर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके नाइस। सो आप भी बहुत खुश हो गए होंगे ना। सो देख रहे हैं आप, इसलिए इनके कुछ बराबर नहीं है, ये सब नहीं करना। रिजल्ट ऑफ पायरिटी डू नॉट इक्वल द रिजल्ट्स ऑफ याद। चैंटिंग कितनी, इसलिए ना हमें चैंटिंग हमेशा करते रहना चाहिए ऑल द टाइम। कीप ऑन चैंटिंग, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। जब तक लोग आपको ये ना बोलेंगे पागल हो चुका है तब तक चैंटिंग करते रहो। जब लोग बोलेंगे पागल हो गया, तब समझना आपकी सफलता हो चुकी है, फिर आप सफल हो गए। जब लोग आपके बारे में कंप्लेंट करने लग जाए, लोग बोले पागल हो चुका है, ये बेवकूफ़ आदमी है, तुम्हें पता नहीं है कितना बेवकूफ़ आदमी है, कितना डुप्लीकेट आदमी है, कितना डबल माइंडेड है, कितना डबल फेस है, ये असली तो बंदा बहुत वैसा है, तो समझो कि तब जाके सही हो रहे हो आप। करते रहो, लोग बोलेंगे आप पागल है क्या, क्या कर रहा है खड़ा खड़ा यहाँ पे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम हरे। कहीं भी खड़े होकर ऐसा करने लग जाओ। चैतन्य महाप्रभु लोग बोले पागल है, चैतन्य महाप्रभु ऐसे करते थे। ही वॉज ऑलवेज चैंटिंग 24 आवर्स, कृष्ण कृष्ण। नहीं, यही तो भक्ति है। 24 असत्यम कीर्तनिया सदा हरि। हमारा सदा हरि कीर्तन नहीं होता, इसका मतलब हम लोग अभी भोगी हैं,
और दीन नहीं है, अभी सहनशील नहीं है, अमानी नहीं है, मान देना नहीं है, नहीं तो वहां पे लिखा कीर्तनिया सदा हरि। कहाँ लिखा बताओ? जो सदा हरि का कीर्तन करता है वो बंदा सही है। अभी हम लोग तो नहीं करते हमेशा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कहीं भी खड़े हो कर सकते हैं आप ऑल द टाइम। जब भी आप फ्री हो तुरंत सेंटेंस शुरू, ऐसे है अभ्यास होना चाहिए। जैसे ही आप फ्री हो रहे हो, हरे कृष्णा कृष्णा राम राम, क्या कह रहे हो, हरे कृष्णा 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 राम 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 हरे हरे। एकदम ऐसा होना चाहिए। हाँ बोलो। उसने हो गया, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। किसी को हैबिट नहीं है ना ऐसे करने की। जब ऐसे हो जाएंगे तब हम भक्त बनेंगे भगवान के। अभी तो हम नकली भक्त हैं सारे। अभी तो हम चैंटिंग करते हैं अपने भोग के लिए। सुबह सुबह कर लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर टांग देते हैं उसको। कितनी माला हो जाएंगी सुबह से लेकर शाम, 16 माला क्या ऐसे करोगे तो। कीप ऑन चैंटिंग। आगे कह रहे हैं सुनो। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या, गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या, प्रयाग गंगोदक कल्पवशः, यज्ञ युतम मेरु सुवर्ण दानम, गोविंद कीर्तन समम सतासम, सताम सही सत अंश ही, सत अंश ही। गोविंद के कीर्तन का 100वां हिस्सा भी नहीं है क्या? कोटि दान करो गऊ, ये वहां पे सुनाएंगे हम परसों ना लोगों को, तब उनको लगेगा कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं। वो तो हम गऊ उसमें जा रहे हैं ना हॉस्पिटल में कल। ये अच्छा आइडिया आ गया, इसको आई टेक दिस वर्स। गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्या। अगर कोई 1 करोड़ गाय दान करता है, कब? कब दान करता है? सूर्य सूर्य ग्रहण के समय। ग्रहण ग्रहण मतलब ग्रहण के समय करता है खगस्या। खगस्या मतलब आकाश में ग्रहण लग रहा है। गो कोटि दानम, प्रयाग गंगोदक कल्पः वशः। और अगर आप, जो प्रयाग में त्रिवेणी बह रही है, तीनों नदियां इकट्ठी आ रही हैं प्रयाग में, अगर कोई वहां रहता है, कल्पवशः, वासः, वास माने वसना, एक कल्प तक, एक कल्प मतलब 1000 चतुर्युगी, 43,20,000 साल रहो वहां पे आप। एक आदमी के लिए मैं गया हूँ जी, कल मैं गया था जी, त्रिवेणी गया था मैं। कितने घंटे के लिए? वो कह रहे हैं आप 43 लाख साल भी रह लो वहां पे, चाहे 43 लाख साल, डज नॉट। तो फिर क्या होगा? या फिर आप, जो माउंटेन पर्वत है बहुत बड़ा, या एक पर्वत के समान सोना दान में दे दो, ब्राह्मण को दान में दे दो। He does not earn 100th part of the merit derived from chanting Hare Krishna। देख रहे हो आप, अगर हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करते हो, उसका एक 100वां हिस्सा भी नहीं है वो। यज्ञ युतम मेरु सुवर्ण दानम। मेरु मतलब पर्वत, मेरु पर्वत कितना बड़ा पता है आपको? उसके समान यज्ञायुतम, अगर आप कर लो इतना भी, सोना दान कर दो। गोविंद कीर्तन समम सतान सहा, उसका 100वां हिस्सा भी नहीं है। कितना सुंदर श्लोक है बताओ। कैसे कैसे श्लोक है दुनिया में। भगवान के नाम की इतनी महिमा, कभी कोई, तभी तो कोई कह रहे हैं कि ये कैसे बताएं, मतलब ये भी कुछ नहीं बता पा रहे। उसकी महिमा को कोई जान नहीं पाया आज तक, ना कोई वर्णन कर सकता है। तो आइडिया मार रहे हैं आपको, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई भगवान का नाम की महिमा कैसे बताएं, बताओ। आपको ये बता दिया, कोटि गाय दान कर लो, तीर्थों में नहा लो सबसे बड़े में, हैं, सोना दान कर लो, सोना सबसे महंगा होता है, फिर भी कुछ भी उसके से बराबर नहीं है। इसलिए हरिनाम करना चाहिए आके, क्या फायदा। और लोग कितने मूर्ख हैं, पाषंडी लोग हैं ना, भक्ति नहीं करते ना सब लोग। कोई मरता गिरता क्या करते रहते हैं, हरिनाम नहीं करवाते। इसलिए बार बार हरिनाम करवाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति हरे कृष्ण इसका मतलब, हम लोग इतने मूर्ख हैं, इसको भी मतलब हम लोग कर नहीं रहे ना हरिनाम। जगह जगह होता ही नहीं कहीं, हम लोग लगता है शास्त्र ही नहीं पढ़ रहे। हरिनाम करना चाहिए भाई। दूसरे शब्दों में जो हरे कृष्ण महामंत्र को स्वीकार करता है, एक पुण्य पुण्य के समान समझता है इसको, वो वास्तव में पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। वास्तव में ये बहुत बड़ा पुण्य है, वास्तव में ये बहुत बड़ा पुण्य है, परंतु असली बात क्या है? ऑफकोर्स इट इज पायस, पुण्य तो है ये, बट द असली बात क्या है कि कृष्णा और उनका नाम वो दिव्य हैं। वो पुण्य, वो ऐसे भौतिक पुण्यों से बहुत ऊपर है। भौतिक पुण्यों से जो पुण्य का कार्य होता है वो तो भौतिक धरातल पर होता है, परंतु जो हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग है,
वो बिल्कुल आध्यात्मिक स्तर पर है। इसलिए यद्यपि पाषंडी इसको नहीं समझते, पाषंडी लोग तो नहीं समझते इस बात को, ये पुण्य के कार्य कभी भी भगवान के कीर्तन, भगवान के कीर्तन के समान उनको तुलना नहीं करना चाहिए। समझो, भगवान का कीर्तन बहुत ऊपर की चीज है। इसलिए कोई आपको धन दे दे, हम उसको ज्यादा मानते हैं, मुझे इतना धन दिया। किसने हरिनाम दिया उसको नहीं मानते, इसने हरिनाम दिया मुझे। मतलब कितना सोना देंगे आपको, अरबों खरबों सोना भी दे दें तब तो आप पूरा बिकी जाओगे। अरे प्रभु जी, आपने हमें हमें आपने पता है 1000 करोड़ रुपए दिए हैं, हम कैसे आपका एहसान चुकाएंगे। वो कह रहे हैं अरे भाई, 1000 करोड़ भी कुछ नहीं है। जो आपको दिया है प्रभुपाद ने, वो कितना दिया और उनके लिए क्या कर रहे हैं हम? कुछ नहीं कर रहे। सोच रहे हो आप? इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो कि आपको कितना कुछ धन दिया उन्होंने और हम कर क्या रहे हैं, तो हमें क्या इसका अपराध नहीं लगेगा? हम गुरुओं के लिए क्या कर रहे हैं बताओ? हमें अपनी जान दे देनी चाहिए उन प्रचार के लिए, इसको फैलाने के लिए। समझ पा रहे हैं आप? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई थिंक आप सब बहुत खुश हो गए ना पढ़ के। कौन कौन बहुत खुश हैं आप में से? लिखना खाली, माइक नहीं खोलना, लिखना है आपको। भागवत संदर्भ ग्रंथेरा मंगलाचरणे, यही श्लोका जीव गोसाई करिया छेना व्याख्याने। भागवत संदर्भ में जीव गोस्वामी ने श्लोक लिखा है। ये श्लोक इसका वर्णन करने के लिए भागवत संदर्भ में, सुन रहे हैं आप? जीव गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है। क्या कहते हैं वो? अंता कृष्णम बहिर्गौरम दर्शिता अंगादि वैभवम, कलौ संकीर्तन आद्या ही समा कृष्ण चैतन्यम आश्रितः। देख पा रहे हैं आप? बहुत अच्छा लगता है सुनकर, अमृत जैसा। अच्छा, हरि हरि बोल। सो अंता कृष्णम बहिर्गौरम, मैं चैतन्य महाप्रभु की शरण लेता हूँ। जो क्या है, हु इज आउटवर्डली ऑफ ए फेयर कम्पेयर बट इज इनवर्डली कृष्णा। वो बाहर से तो लगते हैं कि वो गोरे रंग के हैं, अंता कृष्ण, लेकिन अंदर से वो कृष्ण ही है। बहिर्गौरम, बाहर से तो गौरांग प्रभु लगते हैं लेकिन अंदर से वो कृष्ण हैं। और आगे कहते हैं कि इस युग में वो अपने अंगों के साथ ये हरिनाम की चैंटिंग, ये परफॉर्म, हरिनाम करते हैं, हरिनाम अपने अंग और उपांगों के साथ में। ये श्लोक लिखा उन्होंने। अंता कृष्णम बहिर्गौरम दर्शिता, दर्शिता, दर्शिता मीन्स डिस्प्लेड, दर्शन, दर्शन दे रहे हैं, मतलब सबको प्रदर्शन कर रहे हैं। दर्शिता अंगादि वैभवम, अंगादि वैभवम, कलौ संकीर्तन आदिया समा, कलौ संकीर्तन आदिया, संकीर्तन आदि के द्वारा, समा निश्चित रूप से, कलौ संकीर्तन आदिया समा कृष्ण चैतन्यम आश्रित। तो कलयुग में संकीर्तन आदि के द्वारा वो ये सब प्रदर्शन करते हैं, वैभव अपना विस्तार करते हैं विस्तारों के साथ। आदि बिगिनिंग विद वैभवम, एक्सपेंशन के साथ में, अंग आदि। और फिर उनकी मैं क्या लेता हूँ शरण, कृष्णा चैतन्यम आश्रित, कृष्णा चैतन्यम आश्रित, कृष्णा चैतन्यम आश्रित। देख रहे हैं आप? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो इसको पढ़ने के बाद में उसको विश्राम दूंगा, फिर आप जो करना करते रहिए, फिर बाद में देखेंगे जो करना है। क्या कह रहे हैं? जीव गोस्वामी ने ये श्लोक भागवतम हैज प्लेस द वर्स फ्रॉम भागवतम, भागवतम से श्लोक निकाला है, कोटेड इन टेक्स्ट कृष्ण वर्णन तुषा कृष्णम। ये 52वां श्लोक है, 52वां। दिस वर्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम एज द ऑस्पिशियस इंट्रोडक्शन टू हिज भागवत संदर्भ और सठ संदर्भ। देख रहे हैं आप? ये जो 31वां श्लोक का नेक्स्ट श्लोक है, ये वाला जो पढ़ रहे हैं हम, कि कृष्ण बाहर से कृष्ण है, कमाल है, ये वहां पर है श्लोक। ये आई वांट टू सी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। एक्चुअली जितना भगवान समझाना चाहते हैं उतना ही समझ में आता है हमको। मैं देख रहा हूँ कि ये
मैंने कितनी बार पढ़ा लेकिन मेरा कभी ऐसे दिमाग में इस तरह से गया नहीं। लेकिन देखो आज ये श्लोक 32वां था, ये कौन सा था? हरे कृष्णा, 152 में दिया। अच्छा ये फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कोटेड इन टेक्स्ट 22 कृष्ण एज द, क्या लिखा है नो। अच्छा फ्रॉम श्रीमद् भागवतम एज भागवतम, पता नहीं ये श्लोक लगता है उनका वहां से है, तो वहां पे नहीं है। इसलिए जीव गोस्वामी ने ये श्लोक रखा है भागवतम से, ये 52 में टेक्स्ट में रखा है, 52 में, आप अपने उसमें एज द ऑस्ट्रेलियन। ओके ओके, ये कंपोज दिस टेक्स्ट 81 विच इज इन इफेक्ट। ये भागवतम का नहीं है, ये मैं भी सोच रहा था भागवतम में कैसे आया। ये श्लोक उन्होंने 81 उसमें लिखा अपने किताब में, 81 श्लोक है भागवतम के श्लोक का वर्णन करने के लिए, एज अ सेकंड वर्स ऑफ द सेम वर्क। जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, करभाजन ने बोला है, जो 9 ऋषियों में से एक थे, और ये इन्फ्लुएंस्ड बाय द सर्व संविदनी सर्व संवाद जी गोस्वामी कमेंट्री ऑन हिज ओन षट संदर्भ पे, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अंतः कृष्णा, अंतः कृष्ण क्या है? अंतः कृष्ण का मतलब है कि जो हमेशा कृष्ण के बारे में अंता मतलब अंदर, कृष्ण अंता का मतलब अंदर है, जो हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते रहते हैं, अंतः कृष्णा। अच्छा, विल ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा। और ये जो वृत्ति है, ये जो व्यवहार है, ये श्रीमती राधा रानी का मुख्य लक्षण है कि हमेशा अंदर वो कृष्ण के बारे में सोचती रहती हैं। इवन दो मैनी डिवोटीज ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्ण, हालांकि बहुत सारे डिवोटी कृष्ण के बारे में सोचते हैं, लेकिन कोई भी गोपियों से ऊपर नहीं जा सकता। और उनमें भी जो श्रीमती राधा रानी वो लीडर हैं सारी गोपियों की, जो कृष्ण के बारे में हमेशा सोचती हैं, वो सबसे ज्यादा सोचने में आगे हैं, हमेशा कृष्ण के बारे में सोचती हैं। राधा रानी की ये जो कृष्ण चेतना है वो सारे भक्तों से ऊपर है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमती राधा रानी की स्थिति को स्वीकार किया कृष्ण को समझने के लिए, इसलिए वो भी हमेशा उसी प्रकार कृष्ण के बारे में निरंतर सोच रहे थे। और कृष्ण के बारे में सोचने से वो हमेशा ही ऑलवेज ओवरलैप्ड कृष्णा, तो हमेशा वो कृष्ण में ही लीन रहते थे, ओवरलैप्ड, ही वाज ओवरलैप्ड कृष्णा। ओके, तो चैतन्य महाप्रभु हु वाज आउटवर्डली वेरी फेयर, बाहर से तो वो बहुत गोरे हैं, उनकी जो त्वचा है बिल्कुल पिघले हुए सोने जैसी है, लेकिन साथ साथ मैनिफेस्टेड हिज इटर्नल एसोसिएट्स ऑपुलेंसेस एक्सपेंशन इनकारनेशन, साथ साथ क्या किया उन्होंने, अपने सारे संगी ऐश्वर्य विस्तार अवतार सबके साथ आए, और उन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो विधि का प्रचार किया। एंड हु दोज हु आर अंडर हिज लोटस फीट आर ग्लोरियस, जो भी उनके चरणों के नीचे है वो भी सब महान है। इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को बढ़ाने में अगर मदद करेंगे, कि महाप्रभु का ये कीर्तन हर व्यक्ति तक पहुंचे, तो इससे महाप्रभु की कृपा हमें मिलेगी। उसमें लिखा है भगवान वरदान देंगे और आप पर दृष्टि पड़ जाएगी, है ना। अब इसमें भी तो ये लिखा, लास्ट में क्या लिखा है शब्द, ये लिखा है वो ग्लोरियस, वो आप महान बन जाओगे, आप सब महान। कितना महान हो गया व्यक्ति, नहीं। और उप पुराणों में सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि वो कैसे व्यास देव को कैसे उन्होंने कृपा दी, क्योंकि व्यास देव को ऐसे बोल, बाय स्पीकिंग टू व्यास देव को भगवान कृष्ण ने ऐसे बोला। उपपुराण में भी आया, उपपुराण उपपुराण भी उपपुराण भी हैं, तो व्यास देव खुद ही बता रहे हैं भगवान कि मैं आऊंगा। उपपुराण या सुनी श्री कृष्ण वचन, कृपा करी व्यास प्रति करिया छे कथन। आप कहोगे प्रभु जी आपने बोला था कि रोक दोगे, रोक नहीं पा रहे आप, मैं रोक रहा हूँ। तो भगवान ने व्यास देव को ऐसे बोला है कि हे ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण, कभी कभी मैं सन्यास का जीवन धारण करता हूँ कलयुग के पतित लोगों को हरे कृष्ण, ये कृष्ण की भक्ति में लगाने के लिए मैं सन्यासी बन जाता हूँ, टू एक्सेप्ट डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड, ताकि वो कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर सकें। अहम एव क्वचित ब्रह्मन संन्यास आश्रमम आश्रिता, अहम एव क्वचित ब्रह्मन हरि भक्ति ग्रहायामि कलौ पाप हता नरा, कलौ पाप हता नरा।
कलऊ पापह, कलऊ पाप हतान क्या है? पाप हतान, सिंफुल मैन जो हैं, कलयुग के जो पतित लोग हैं, पाप हतान, पाप के द्वारा जो मारे गए हैं सब नरान, सारे हम पापी लोग हैं सारे कलयुग में। हम कोई अच्छे लोग नहीं है जो कलयुग में जन्म हुआ है, हम सब पापी हैं। इसलिए हमारे विचार से उल्टे पुल्टे उनको छोड़ दो, वो आपके पापी पापी मन के विचार हैं सारे वो। ग्रहायामी, ग्रहायामी क्या है? ग्रहायामी, 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 ग्रहायामी क्या? आई शैल गिव, मैं उनको दूंगा, आई शैल गिव हरि भक्तिम, हरि भक्ति दूंगा मैं उनको। पाप हतान नरान। संन्यास आश्रमम आश्रिता, संन्यास आश्रम से आश्रित होकर दूंगा। अहम एव क्वाचित ब्राह्मण, ये कभी कभी मैं ऐसे करता हूँ, समटाइम्स। ये वेद व्यास को बताया किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। भागवत, भारत शास्त्र, आगम पुराण, चैतन्य कृष्ण अवतारे प्रकट प्रमाण। श्रीमद् भागवतम और भारत मतलब महाभारत, और पुराण शास्त्र, आगम पुराण और जो वैदिक साहित्य हैं सब प्रमाण देते हैं सिद्ध करने के लिए कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वो कृष्ण के ही अवतार हैं। प्रकट प्रमाण, भागवत, भारत शास्त्र, आगम पुराण, चैतन्य कृष्ण अवतारे प्रकट प्रमाण। चैतन्य कृष्ण का ही अवतार है। कह रहे सब में दिया है, महाभारत में भी, भागवत में भी और शास्त्रों में, आगम पुराण सब में दिया हुआ है ये बात। तो डोंट डाउट। प्रत्यक्ष से देखा नाना प्रकट प्रभाव, अलौकिक कर्म अलौकिक अनुभव। हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। प्रत्यक्ष से देखा, प्रत्यक्ष रूप से देखो, नाना प्रकट प्रभाव, भगवान का प्रभाव देखो आप चैतन्य महाप्रभु का। मैनिफेस्ट इन्फ्लुएंस इन हिज अनकॉमन डीड्स। जैसे महाप्रभु का प्रभावित है कि दुनिया में हरे कृष्ण मंत्र गूंज रहा है, कोई देखो किसी का नाम नहीं गूंज रहा, तो दुनिया में दिखा दिया। अंग्रेज होए, रसियन होए, कहीं के लोग हों, देख लो आप, ये महाप्रभु के लिए तो कराए। प्रकट प्रभाव, महाप्रभु का प्रकट प्रभाव देखो आप, अलौकिक शक्ति देखो महाप्रभु की। प्रभुपाद के पास अलौकिक देखो। हम लोगों को कुछ भी नहीं आता, मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं, कोई पंडित जी नहीं, कोई सीखा नहीं, कोई गुरुकुल नहीं गया। जब हम लोग कर रहे हैं हम भी कर पा रहे हैं, तो ये उनकी अलौकिक शक्ति तो है कि जो भी करना चाहे वही कर सकता है। जो कभी नहीं उठा मंगला आरती, मंगला आरती उठ जाता है, नहीं, लोग तपस्वी बन जाते हैं। ये चमत्कार नहीं, महाप्रभु का चमत्कार तो है, ये अनकॉमन है ना, असाधारण है ना। जो भी बस कहना मानना शुरू कर दे, मुझे किसी का कहना मानना है, उसका बड़ा पार, तुरंत ही शक्ति आती है उसके अंदर, कि चाहे रात को दिन बोले, दिन को रात बोले, कुछ भी कर सकता है ऐसा व्यक्ति। यही भक्ति है। शरणागति लेते ही गूंगा व्यक्ति बोलेगा, लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाएगा और अंधा सब कुछ तारे गिन सकता है। ये है शक्ति महाप्रभु की शक्ति से। पंगु लंघिते गिरिम, प्रत्यक्ष से देखा नाना प्रकट प्रभाव, प्रभाव देखो महाप्रभु का। अलौकिक कर्म, अलौकिक कर्म नहीं है, लोग मतलब ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं, कभी जिंदगी में नहीं किया आज तक उन्होंने। अलौकिक कर्म है, अलौकिक अनुभव, ये महाप्रभु कृपा से होता है सब ये। एंड अनकॉमन कृष्णा कॉन्सर्लाइजेशन, देख रहे हो महाप्रभु कृपा कितनी है। नहीं तो ढंग से समझो, ये श्लोक भी बहुत अच्छा है वैसे। महाप्रभु का मैनिफेस्ट इन्फ्लुएंस इन हिज अनकॉमन डीड्स एंड अनकॉमन कृष्णा कॉन्सर्लाइजेशन, वो तो है ही यार, भगवान की अपनी तो है ही। महाप्रभु ने जो किया वो कितना अनकॉमन था, वो कभी किसी ने किया आज तक नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु का ये स्वभाव। और परंतु जो नास्तिक लोग हैं वो नहीं देख पाते साहब, जैसे उल्लू नहीं देख पाते, यही बात कह रहे हैं। उल्लू को कुछ दिखाई नहीं देता, उल्लू लोगों को अभी भी दिखाई नहीं दे रहा, जो उल्लू है, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता ना, वो उल्लू के समान है वो। जो जिनकी श्रद्धा नहीं है, जो श्रद्धा नहीं है ना, उनको कुछ वो उल्लू है। बहुत अच्छा श्लोक है ये समझने वाला। जिनकी श्रद्धा नहीं होती उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो हमेशा परेशान ही रहते हैं, उल्लू की तरह होते हैं वो, अंधे होते हैं ना वो। श्रद्धाहीन, देख या ना देखे, देख के भी दिखता नहीं उनको, देख या ना देखे यत अभक्त तेरा गण, उल्लू के ना देखे ये ना सूर्य किरण। उल्लू को सूर्य की किरण दिखाई देती, उल्लू का ना देखे ये ना, उल्लू के, उल्लू के ना देखे ये ना सूर्य किरण। इसलिए ये ग्रंथ पढ़ोगे ना आप, तो आपको वैसे इतना ज्ञान हो जाएगा बात करने का, लोगों से समझाने का। भैया उल्लू, जब आप हो ही उल्लू तो कैसे दिखेगा बताओ।
उल्लू को भी नहीं दिखता, उसकी तो आंखें होती हैं, तो बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, तो कुछ भी दिखाई नहीं देता उसको। तो जो जो लोग श्रद्धाहीन हैं, जो अभक्त है, जो भक्ति नहीं करते, भक्ति में जो श्रद्धा नहीं जिनकी, जो कहना नहीं मानते, उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, उनको ना समझ में आए कोई बात। देख या ना देखे, देख के भी नहीं देखते वो कि क्या हो रहा है। यत अभक्त तेरा गण, उल्लू के ना देखे, यत ये ना सूर्य हरे किरण। आपको मैं बताऊं, आप विश्वास करोगे, मैंने ये कल पूरा पढ़ लिया था चैप्टर अकेले में अलग से। और लेकिन जब मैं आप लोगों के साथ पढ़ता हूँ ना, तब मुझे और ज्यादा गहरी गहरी रियलाइजेशन आती है, इतने अकेले में नहीं आती हैं। देखो इससे ही पता लगता है कि कीर्तन के बाद ही पूर्ण होता है, श्रवण से नहीं होता अकेले से। इसलिए हम सबको प्रचार करना चाहिए अपने अपने लेवल पर। आप किसी अकेले में किसी को लेकर बैठ जाओ ग्रंथ, उसको बताओ चलो हम दोनों मिलकर पढ़ते हैं, या किसी को समझाने लग जाओ, तो आपको उस समय ज्यादा समझ में आएगा। जब हम दूसरों के लिए पढ़ते हैं ना, दूसरों के लिए समझाने के लिए, तो ज्यादा समझ में आता है। और मैंने जब अकेले में कल पढ़ा था, तो मुझे इतनी रियलाइजेशन नहीं आ रही थी कि ऐसे ऐसे बोलने का। बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही है ना अभी, जो उस समय इतना नहीं चल रहा था दिमाग जितना अब चल रहा है। तो ये एक पॉइंट है, जो प्रचार नहीं करता वो नहीं समझ पाएगा। प्रचार करना अति आवश्यक, किसी ना किसी को जरूर प्रचार करो। कोई तो अब जिंदगी में होगा जिसने, जिसको बताया नहीं अब तक आपने, कोई तो मिल ही जाएगा आपको दिन में। तो उसको लेके बैठ जाओ खड़े खड़े, या कहीं कोई भैया सुन जरा, सुनता जा, एक थोड़ा प्रसाद लेते जाओ जरा, इस श्लोक का प्रसाद, श्लोक प्रसाद लो, श्लोक प्रसाद दूंगा आपको आज। खाने को नहीं दूंगा, श्लोक प्रसाद दूंगा, श्लोक प्रसाद। ग्रंथ प्रसाद, ग्रंथ का प्रसाद लो, वेद व्यास प्रसाद है, व्यास प्रसाद, व्यास जी का प्रसाद ले लो, थोड़ा सा ले जाओ। ये 87, 87, हाँ ये 87 दूंगा आपको आज मैं। आप जरा 87 लेके जाओ, 3.87 प्रसाद लेके जाओ। फिर 3.87 क्या, हाँ थोड़ा रुको से देता हूँ, अभी रुको, लिख के दो 3.87, ये प्रसाद लेके जाओ, पढ़ो इसको। ऐसे करना चाहिए हमें। ठीक है, तो मैं 86 तक आ गया, 87 का प्रसाद कल बांटेंगे हम, अभी तो शाम को या दोपहर को देखता हूँ आज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच ये प्रसाद ग्रहण करने के लिए। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।